आप मेरे पीछे देख रहे हैं सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। और मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूं कि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या अंतर है। सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या अंतर है, यदि आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो वीडियो को स्किप मत करिए। यानी वीडियो में अंत तक बने रहिए तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, मिलिट्री स्कूल में पढ़ना चाहते हैं या नवोदय विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, उनको सही और सटीक जानकारी मिले। सही और सटीक जानकारी कैसे मिलेगी? हम जैसे जो एक्सपीरियंस, जिनको अनुभव है कई वर्षों का, यानी कि हमारे द्वारा एक संस्था रन की जाती है जिसका नाम है बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि के नगर सिकंदर आगरा में स्थित है। हमारे द्वारा विगत कई वर्षों से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे टॉप स्कूलों के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। बच्चे को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है। बच्चे का रहना खाना, ये सारी चीजें बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा व्यवस्था की जाती है। विगत कई वर्षों में हम लोगों के परिणाम बहुत शानदार रहे हैं। एक एक स्कूल को हमने नजदीकी से देखा है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी 2011 से इसी दिशा में काम कर रही है, यानी कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा कराई जाती है और हर वर्ष शानदार से शानदार रिजल्ट दिया जाता है। तो एक एक चीज की जानकारी हमको हो जाती है, क्योंकि हमारे काफी बच्चे सैनिक स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, नवोदय विद्यालय में पढ़ रहे हैं, मिलिट्री स्कूल में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं और गुरुकुल कुरुक्षेत्र जैसे स्कूलों में भी काफी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो वो बच्चे, उनके पेरेंट्स बहुत सारी जानकारी हमको देते हैं, क्योंकि जो बच्चा हमारे यहाँ से सफल होके जाता है वो बच्चा हमारे लगातार कांटेक्ट में रहता है। और जब भी बच्चा छुट्टी आता है या पेरेंट्स, तो हमसे मुलाकात जरूर होती है उनकी, और मुलाकात ना हो तो टेलीफोन पर बात हो ही जाती है। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज क्या जो मुख्य उद्देश्य है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय से जुड़ी नई नई जानकारी देने का है। हमारे पास जानकारी कहां से आती है? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से। हम कोई ज्योतिषी नहीं है और हमारा कोई कहीं किसी प्रकार का कोई सत्ता नहीं चलती है कि हमारे डर की वजह से हमको पहले ही जानकारी मिल जाती हो। नहीं, हमको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से जानकारी मिलती है, जो कि बिल्कुल सही तथ्य होते हैं, उन्हीं को आपके सामने पेश किया जाता है। हम हमेशा प्रयास करते हैं कि आपको सही और सटीक जानकारी दी जाए। तो आपको यदि सही और सटीक जानकारी चाहिए तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का एक बार चैनल आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, और उसके साथ एक काम और करना है आपको कि बेल आइकन जरूर दबाइए। जो घंटी का सा निशान होता है उसे दबाइए। उससे क्या है कि जो भी वीडियो अपलोड होगा, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। और मैं वादा करता हूं, लेटेस्ट जानकारी जो किसी के पास भी नहीं है, वो जानकारी आपको हमारे द्वारा देने का प्रयास किया जाएगा। कब फॉर्म निकलने वाले हैं, उसकी लास्ट डेट क्या है, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की क्या होना चाहिए, कैसे कैसे स्कूल्स होते हैं, कितने बच्चों को चांस मिलते हैं, मेडिकल कैसे होता है, ये सारी जानकारी हमारे द्वारा आपको दी जाएगी, वो भी सही और सटीक, यानी कि प्योर वेरीफाइड जानकारी आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। शुरुआत करते हैं हम इस वीडियो की। सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल में क्या अंतर है? बहुत सारे पेरेंट्स के द्वारा ये पूछा जाने वाला सवाल होता है कि सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल क्या है।
तो आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं आपको सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। ये जो आप पीछे देख रहे हैं मेरे, ये बिल्कुल वेबसाइट है सैनिक स्कूल की, और सैनिक स्कूल के बारे में ही हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, आप इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए, जो अफवाहें चल रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना है कि साहब प्राइवेट सैनिक स्कूल और सरकारी सैनिक स्कूल, न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल देखने को और सुनने को कम मिलता है, लेकिन ये अफवाहें ज्यादा सुनने को मिलती हैं कि प्राइवेट सैनिक स्कूल और सरकारी सैनिक स्कूल। तो प्राइवेट और सरकारी सैनिक स्कूल के बारे में जान लीजिए। प्राइवेट नाम दे रहे हैं लोग किनको? न्यू सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल्स को नाम दिया जा रहा है प्राइवेट सैनिक स्कूल। ये अफवाह है, मैं सच बताऊंगा इसका सच क्या है। इसको नाम दे रहे हैं न्यू सैनिक स्कूल को प्राइवेट सैनिक स्कूल। और जो पुराने हैं उनको सैनिक स्कूल ही नाम दे रहे हैं लोग। ये वायरल का जमाना है, वायरल बुरी चीज तुरंत होती है या आग की तरह फैल जाती है, और सही चीज समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए होता है, तो लोग समझते नहीं और जल्दबाजी में उसे उड़ा देते। समझिए, सर्वप्रथम पुराने जो सैनिक स्कूल हैं 33 हैं पूरे भारतवर्ष में। 33 सैनिक स्कूल्स हैं पूरे भारतवर्ष में। और अब सैनिक स्कूल सोसाइटी यानी भारत सरकार ने एक अपने आप में एक अनाउंसमेंट किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा सैनिक स्कूल्स बनाने हैं, जिसमें बच्चा पढ़े, एक अच्छी शिक्षा बच्चे को मिले और आगे चल के देश सेवा बच्चा कर सके। तो भारत सरकार के द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा न्यू सैनिक स्कूल्स को आमंत्रण दिया गया। न्यू सैनिक स्कूल को आमंत्रण दिया गया। अब ये कैसे स्कूलों को आमंत्रण दिया गया? जो अपनी शिक्षा में यानी बेहतर शिक्षा, अनुशासन और बहुत बड़े प्लेग्राउंड और इनके मानक जो है सैनिक स्कूल सोसाइटी के, उसके अंडर आता हो। जो उनके डायरेक्टर्स हैं, जो उनके फाउंडर हैं, सीईओ हैं, वो किसी फोर्स से, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, किसी भी फोर्स से एक अधिकारी से रिटायर्ड हुए हों, ऐसे स्कूल्स को भारत सरकार ने, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने निमंत्रण दिया कि आप हमारे साथ शामिल होकर के सैनिक स्कूल चला सकते हैं। न्यू सैनिक स्कूल जो कि पहले से थे, उनका भी एक एम था कि हम भी देश सेवा में जाएं, उनको भी एक अच्छा मौका मिला। तो सैनिक जो पुराने सैनिक स्कूल हैं 33, इनके बारे में तो सभी पेरेंट्स नहीं जानते, पुराने के बारे में भी, लेकिन जिनके बच्चे पढ़े हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि पुराने सैनिक स्कूल बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए, बेहतर अनुशासन के लिए, बेहतर संस्कार के लिए, बेहतर डिसिप्लिन, XYZ जो पढ़ाई से रिलेटेड होता है, सबके लिए ये पुराने सैनिक स्कूल्स जाने जाते हैं। इसमें पढ़ने वाला बच्चा जरूर कहीं ना कहीं अपनी बहुत शानदार सेवाएं दे रहा होगा, शानदार देश सेवाएं दे रहा होगा ये पुराने सैनिक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा। अब इनको तो हमने देख लिया क्योंकि विगत कई वर्षों से ये संचालित हैं, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल को नहीं देखा। न्यू सैनिक स्कूल को नहीं देखा
पुराने सैनिक स्कूल्स को तो हमने देखा है, लेकिन न्यू सैनिक स्कूल को नहीं देखा। अब न्यू सैनिक स्कूल के बारे में कैसे पता चले कि कैसे अच्छा है या नहीं है, इसमें पढ़ाई होती भी है नहीं है, मेरे बच्चे के रहने की खाने की कोई अच्छी व्यवस्था होगी नहीं होगी, कैसे ये सब चीज पता चले? तो बिल्कुल मत घबराइए आप, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये सब कुछ पहले से ही वेरीफाई किया हुआ है। सैनिक स्कूल सोसाइटी ने पहले से ही इसको वेरीफाई किया है कि इनका रिजल्ट क्या रहता है, इनके यहाँ स्टाफ किस तरीके का है, इनकी बिल्डिंग किस तरीके की है, और इनके मैस किस तरीके के, हॉस्टल किस तरीके के, ये सब कुछ सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा वेरीफाई किया हुआ है, भारत सरकार के द्वारा वेरीफाई किया हुआ है। उसी के बाद अपनी लिस्ट में इनको शामिल किया गया है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए इस चीज को लेकर के कि हमको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बिल्कुल चेक करने की आपको आवश्यकता नहीं है, पहले से गवर्नमेंट ने चेक किया है, नो प्रॉब्लम। फिर भी कोई पेरेंट्स चेक करना चाहते हैं तो अपनी तसल्ली के लिए कर सकते हैं, हमारा किसी तरीके कोई दबाव नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि इसको 100% वेरीफाई किया हुआ है और ये वेरीफाइड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस बच्चों की आए दिन जो संख्या बढ़ती जा रही है, लाखों बच्चे जो एग्जाम में बैठते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये न्यू सैनिक स्कूल को सम्मिलित किया जा रहा है और ये युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, यानी बहुत तेजी पे और सैनिक स्कूल्स आने वाले हैं। हम 33 के बारे में, जो पुराने 33 हैं उनके बारे में कहीं से हमने सुना या हमारा कोई बच्चा पढ़ा या हमारे रिश्तेदार का बच्चा पढ़ा तो हमको इसके बारे में पता है कि भाई इसका क्या रिजल्ट है, क्या इसके ये कौन सी टॉप लिस्ट में आता है, ये सब पता है। ये पुराने सैनिक स्कूल के बारे में बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने न्यू सैनिक ऐड कर दिया है, न्यू सैनिक स्कूल है ना, तो ये भी सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा पूर्ण तरीके से वेरीफाई किए गए हैं। तो आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे का नंबर एसएस में आए या न्यू एनएसएस में आए, तो मेरे हिसाब से, मेरे विचार से हो सकता है प्रायोरिटी आप पुराने को दे दीजिए, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन है उसमें, और सेकंड नंबर पे आप चॉइस न्यू यानी एनएसएस को दे सकते हैं, न्यू सैनिक स्कूल्स को दे सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन सब स्कूलों में चाहे एनएसएस हो या एसएस हो, यानी न्यू सैनिक स्कूल हो या सैनिक स्कूल हो, इन सब स्कूलों में डायरेक्ट कोई एडमिशन होगा ही नहीं, डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। डीए सबके लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, तभी बच्चा जाकर उसको क्वालिफाई करना होगा। बच्चे को क्वालिफाई के बाद इनके कट ऑफ में आए, कट ऑफ बहुत हाई जाती है, बड़ा कंपटीशन है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, इसलिए कट ऑफ बहुत हाई जाती है, इनकी मेरिट लिस्ट में आए, तभी ये कंसीडर करते हैं बच्चे का एडमिशन एसएस में लिया जाए या एनएसएस में लिया जाए, यानी सैनिक स्कूल में लिया जाए या न्यू सैनिक स्कूल में लिया जाए। आप समझ लीजिए इस बात को। आशा करता हूं जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी आपको, और यदि कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हमारी टीम आपको 100% आपको जवाब देगी। बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि के नगर सिकंदरा आगरा में स्थित है, हर कदम आपके साथ है। आपका बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं। आपका बच्चा किसी भी कोचिंग में पढ़ रहा है, ये जानकारी और नोट कर लीजिए, और आप चाहते हैं कि सर मेरी कैसे हेल्प होगी, मदद होगी, तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी को कोई लेना देना नहीं है, कहीं से भी आपका बच्चा पढ़ रहा है,
नहीं पढ़ रहा है, न्यू बच्चा है, बजरंग एजुकेशनल की जो डिफेंस एकेडमी की टीम है वो आपको 100% आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा। आपको कहीं फॉर्म भरने में, कहीं आपको तैयारी करने में, कराने में कहीं कोई भी समस्या आ रही है तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि के नगर सिकंदरा आगरा में स्थित है, बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की विगत कई वर्षों से तैयारी करा रहे हैं और एक बहुत अच्छा परिणाम बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा दिया जाता है। बहुत संख्या में सैनिक स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा तैयार किए हुए। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं नवोदय विद्यालय में, बहुत बड़ी संख्या में मिलिट्री स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में गुरुकुल कुरुक्षेत्र में, यूपी सैनिक स्कूल्स में बहुत बड़ी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं जो कि बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के द्वारा तैयार किए गए। उनके फॉर्म से लेके, परीक्षा से लेके सारा कुछ तैयार कराया गया। फिर वीडियो के अंत में एक बार मैं आपको बता देता हूं, सक्सेस होने का सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ रास्ता है एक, वो रास्ता है एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका एडमिशन हो सकता है। यानी कि सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय के लिए आपको जमकर पढ़ाई करनी पड़ेगी, जमकर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका एडमिशन होगा। यानी कि एग्जाम क्लियर करना होगा आपको, उसके बाद ही एडमिशन होगा। और एग्जाम क्लियर करने के लिए, एग्जाम की तैयारी कराने के लिए बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी आपके साथ हर कदम पर तैयार है। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।